हम में से ज़्यादातर लोग पेटीएम प्लेटफॉर्म को यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसकी जो फैसिलिटीज़ है लाइक एफडी हम यूज़ नहीं करते हैं। क्या पेटीएम प्लेटफॉर्म का एफडी फीचर फिर पेटीएम एफडी सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, कौन कौन से चार्जेस आपको लग सकते हैं अगर लगता है तो, एंड क्या इंटरेस्ट रेट है, एंड अगर आपको अपना एफडी रिडीम करना हो तो कितने समय के बाद आप रिडीम कर सकते हो, क्या बीच में रिडीम करने से कुछ चार्जेस लग सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पेटीएम एफडी यूजर्स के मन में आते हैं। ये सारे सवालों के जवाब ऑलमोस्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पेटीएम एफडी क्यों सेफ एंड सिक्योर है? क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक एनबीएफसी कंपनी है। इसके अलावा पेटीएम जो आपको एफडी की फैसिलिटी देती है ना, ये इंड्यूस बैंक के साथ पार्टनर्ड होकर ही आपको जो फैसिलिटी, यहाँ पर 2 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। दैट मीन्स कि 2 लाख रुपए तक आप यहाँ पर एफडी करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पेटीएम की जो एफडी फैसिलिटी है वो सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि इंड्यूस बैंक के साथ ये पार्टनर है। पेटीएम पेमेंट बैंक खुद भी एक एनबीएफसी कंपनी है। यहाँ पर आप एफडी की फैसिलिटी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी मुझे अपना इमरजेंसी फंड रखना होता है ना, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म के पेटीएम एफडी को यूज करता हूँ। अब इससे होता क्या है, देखो यहाँ पर अपना इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बीट हो जाता है। इसके अलावा हर 7 दिन में जो है हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाता है। अच्छा है ना। अब इसे हम अगर अपने नॉर्मल वॉलेट में या फिर अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ हमें या तो 1 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलता है या फिर 6 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद, बट यहाँ पर हमें हर 7 दिन के बाद जो है एक इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो 365 दिन, दैट मीन्स कि 1 साल की जो इसकी मैच्योरिटी डेट होती है। लेकिन इस बीच आप जब चाहो तब रिडीम कर सकते हो। लेट गेस कि अगर आपको किसी को इमरजेंसी पेमेंट करना है तो उसके लिए भी ना आपको अलग से इसे रिडीम नहीं करना होता है। जस्ट आप स्कैन करते हो और आपका टोटल बैलेंस और एफडी का जो बैलेंस है ना वो साथ में कंबाइंड होकर के वो पेमेंट हो जाता है। लेकिन नो डाउट कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है वो एफडी से रिडीम होकर वापस आपके पेमेंट होने में, बट जब चाहो आप तब इस एफडी को रिडीम कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। जी हाँ, किसी टाइप का कोई भी चार्जेस आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के या फिर पैसे को विड्रॉ करने के लिए। बता दूं कि जब पेटीएम का एफडी आया था ना और जब ये एक लॉक इन पीरियड देता था तो उस समय मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि भाई ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, काश यहाँ पर ये जब हम चाहें तब विड्रॉवल की फैसिलिटी दे देते हैं। एंड उस समय नहीं था, अराउंड साल 1.5 साल पहले या फिर ऐसे 2 साल पहले ये फैसिलिटीज नहीं थी, बट अब ये फैसिलिटी दे रही है तो ऑब्वियसली हमें इसका फायदा भी उठाना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट है, लेट गेस कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 11.90 रुपीज़ के आसपास हो रहा है, या तो फिर अगर आपका इंटरेस्ट टोटल 12 रुपये 45 पैसे के आसपास हो रहे हैं, तो यहाँ पर ना आपको नियरेस्ट राउंड अप पैसा मिलता है या फिर नियरेस्ट राउंड अप इंटरेस्ट मिलता है। दैट मीन्स कि अराउंड 12 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर ये कंडीशंस होता है तो। सो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो पेटीएम एफडी की जो फैसिलिटी है वो हमें सच में ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर है, 6% का इंटरेस्ट हमें मिल जाता है एंड हम जब चाहे तब रिडीम कर सकते हैं। सो अगर आप एक पेटीएम यूज़र हैं तो आप इसकी एफडी फैसिलिटी को जरूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ, वो जो इंटरेस्ट ना आपको दिख रहा होता है और जब चाहो आप तब रिडीम कर सकते हो। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक रिव्यू है एंड मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो इंटरेस्ट कम मिल रहा है, बट एज कम्पेयर टू आपकी सेविंग अकाउंट जहाँ पर आपको 2-2.5-3% के आसपास मिल रहा होता है, वहीं ये पेटीएम का एफडी आपको 6% तक का एनुअल रिटर्न दे रहा है। दैट्स वाई मैं अपने ज़्यादातर इमरजेंसी फंड्स को ना पेटीएम की एफडी में रखता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहे या फिर ग्रो भी करता रहे एंड साथ ही साथ में जब चाहूँ तब इसे रिडीम कर सकते हैं। पेटीएम एफडी को ओपन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ खास कंडीशंस नहीं है। अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक को केवाईसी करवा रखा है तो बहुत ही इजीली जो है आप अपना पेटीएम का एफडी भी खुलवा सकते हो। एंड मे भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं बट हाँ आपका आधार वेरिफिकेशन या फिर पैन कार्ड का वेरिफिकेशन ये ले सकते हैं। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, मैं इसकी एफडी फैसिलिटी को 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, जब से ये फ्लेक्सिबल पीरियड या फिर फ्लेक्सिबल विड्रॉवल्स रखे हैं। दैट मीन्स कि जब हम चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं। एंड उसके बाद से ना मैं अपने सेविंग्स को इन एफडी वाली फैसिलिटीज में रखता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत। तो ओवरऑल यही सारी बातें हैं रिगार्डिंग द पेटीएम फिक्स डिपॉजिट। आशा करता हूँ कि आपको एक ओवरऑल लुक मिल गया होगा रिगार्डिंग द पेटीएम फिक्स डिपॉजिट। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो यूजफुल इंफॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आपको लगता है कि हमने किसी पॉइंट को मिस किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जो व्यूअर है वो कमेंट देखकर ये भी समझ पाए कि हाँ ये एक पॉइंट मिसिंग था जो कि उनके लिए यूजफुल हो। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।